हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ममता बनर्जी आज सुपर एक्टिव हैं। नंदीग्राम में इस वक्त भी दीदी का पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा है। पहले रैली के नाम पर, फिर मंदिर के नाम पर और अभी मेले के नाम पर ममता नंदीग्राम से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल चुनाव का सेकेंड राउंड निर्णायक होने वाला है। ममता अपना ग्राउंड मजबूत कर रही हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड के जो नंबर अमित शाह ने ओपन कर दिए, उससे दीदी की जमीन खिसकती हुई लग रही है। बंगाल में चप्पे चप्पे पर इस वक्त क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण यानी सबसे भीषण राजनीतिक रण, बंग युद्ध का महासंग्राम, रण क्षेत्र नंदीग्राम। ममता बनर्जी ने अगले 5 दिनों के लिए नंदीग्राम में कैंप लगा लिया है। दीदी को हार का डर है या कोई नया खेला होने वाला है? बंगाल में चुप्पे चाप क्या चल रहा है? गुरुवार 1 अप्रैल को 30 सीटों पर वोट पड़ेंगे, जिनमें नंदीग्राम भी शामिल है। लेकिन ममता का एक सीट पर आकर बैठ जाना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ी हेडलाइन है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की इकलौती स्टार प्रचारक है। पूरा बंगाल छोड़कर दीदी नंदीग्राम क्यों आई? नंदीग्राम में कैंपेनिंग से आगे क्या चल रहा है, हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। नंदीग्राम के एक एक बूथ का हाल बताएंगे, पूर्वी मिदनापुर के वोटरों की बात सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान देख लीजिए जिसने ममता बनर्जी के कैंप में सुनामी ला दी है। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। दिल्ली में दोपहर 2:25 पर गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा किया, ममता बनर्जी तिलमिला गई। अमित शाह के बयान के सिर्फ आधे घंटे बाद दोपहर 3 बजे नंदीग्राम के पास चंडीपुर में ममता के तेवर देख लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। আপনি বলুন কটা সিট পাবেন? আমি কি ভোটের মেশিনের মধ্যে ঢুকতে যাব? আমি কি করে জানবো কটা সিট পাবো? মানুষ ভোট দিয়েছেন, মানুষ বুঝবেন। বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন? 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। রসগোল্লা খাবে, রস ছাড়া রসগোল্লা। 30-এর মধ্যে নাকি 26 পাবে। আমি বললাম আর 4টে বাকি রাখলে কেন? সিপিএম আর কংগ্রেসের জন্য? আমি তো বলছি আমি একটা বলবো না, কারণ আমি জানি মানুষ আমাদের দিয়েছে, আমরাই পাবো এবং সেটা আমি নাম্বার মানুষকে বলতে দেবো। दीदी कहती हैं कि बंगाल रसगुल्ला नहीं है कि कोई आए और खा ले। यहाँ ममता 100% सही है, क्योंकि लड़ाई बहुत कांटे की है। क्या अमित शाह का दावा सही है या ममता को बंगाल की अच्छी समझ है? अमित शाह जिन 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, 2019 की मोदी लहर में बीजेपी ने उनमें से 20 सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2016 में इन 30 में से 27 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई। फर्स्ट राउंड की 30 सीटों में से बीजेपी को बम्पर सीटें जीतने का भरोसा है। पार्टी को लगता है इन सीटों पर बंगाल की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। पूर्वी मिदनापुर में पतशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजुरी, कांथी दक्षिण, रामनगर और इगरा। पश्चिम मिदनापुर में दंतन, केशियारी, गरबेटा, सलबोनी और मिदनापुर। झाड़ग्राम में नयाग्राम, गोपी बल्लभपुर, झाड़ग्राम और बिनपुर। पुरुलिया में बालदवान, बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, काशीपुर, पारा और रघुनाथपुर। और बांकुड़ा में छाटना और रानीबंद। मैं बताता हूं 200 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। सभी वादे
माँ माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर पूर्ण संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। जंगल महल के ग्राउंड पर पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदला है। अधिकारी फैमिली 2016 में ममता बनर्जी के साथ, 2021 में वो मोदी के साथ है। अधिकारी फैमिली के असर को कम करने के लिए ही ममता ने नंदीग्राम को बंगाल का बैटल ग्राउंड नंबर 1 बनाया है। बीजेपी की रणनीति इसी बैटल ग्राउंड में दीदी को घेर लेने की है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। ममता बनर्जी चुप्पे चाप हथियार डालने वालों में से नहीं है। नंदीग्राम का बैटल ग्राउंड दीदी ने अपनी चॉइस से चुना है। नंदीग्राम आकर उन्होंने बीजेपी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हुए शुभेंदु अधिकारी को ममता ने नया नाम दिया है, मीर जाफर या गद्दार। আর আমাদের দু একজন গদ্দার তো আছেই। গদ্দার মির্জাফর সব জায়গায় একটা দুটো থাকে, বেশি নয়। এরা এখন বিজেপির ওস্তাদ, ভাবছে দিল্লির দালালি করলে সব হয়ে যা। আরে বাংলা বাঁচলে তবে দিল্লি পাবি। দিল্লিতে রসগোল্লা ও লাড্ডু जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। আমরা বলি আগে বাংলা, আগে সামলা বাংলা, दिल्ली पौड़े कोरी सामला। अकेले ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के दूसरे बड़े नेता भी शुभेंदु अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं। तृणमूल के राज्यसभा सांसद को सुनेंगे तो पता चलेगा कि शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देना दीदी के लिए रसगुल्ला खाने जितना आसान नहीं। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। नेताओं को तो आपने सुन लिया, अब नंदीग्राम के लोगों की सुनते हैं। बंगाल चुनाव के राउंड 2 के एपिसेंटर पर क्या चल रहा है, ये वोटर्स से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में नंदीग्राम एक ऐसी सीट जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। ममता बनर्जी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। 5 दिन नंदीग्राम में ही रुकेंगी क्योंकि 1 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और ये आगाज इस सभा से शुरू हुआ है। सभा चंडीपुर में हो रही है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही 5 दिन रुक रही हैं। क्या माने क्यों अचानक से उन्होंने 5 दिन रुकने का क्यों प्लान बना लिया? मुख्यमंत्री नंदीग्राम में जब खड़ा हो गए तो उनको वहाँ थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए दे रहे हैं। लेकिन नंदीग्राम में दीदी अगर 5 दिन ना टाइम भी दे तो नंदीग्राम में ममता जी दीदी की। तो ये कह रहे हैं कि अचानक से दीदी डर गई इसीलिए 5 दिन का कैंप लगा। नहीं, वो बिल्कुल गलत फैमिली है लोग का, वो दूसरा दल के लोग बोल रहे हैं। लेकिन ममता जी 100% जीतेंगे। इधर शुभेंदु अधिकारी जो है, शुभेंदु तो खल्लास हो गए, वो तो चोर है ना, वो चोर का तो कोई बात नहीं चलेगा। चोर गयो खेला कैसा होगा भाई, कैसा खेला तो होगा, वो चोरवा है, नंदीग्राम में चोर है, वो गद्दारी किया है। एक चीज बताइए, खेला नंदीग्राम से ही होगा, कैसा खेला होगा? नंदीग्राम में डेंजर खेला होगा, मतलब बहुत भारी खेला होगा, भयंकर। तो क्या भयंकर, क्या तोड़फोड़ होगी, हिंसा होगी? हाँ, हिंसा नहीं करा। ममता बनर्जी जो किया उसके हर लोग जानता है। ममता बनर्जी जीत जाएंगी यहाँ से। 1 लाख से ऊपर में, 1 लाख में 200 सीट में, 200 सीट में ममता बनर्जी जीतेगा। और शुभेंदु हम लोग बांग्ला का मेरे को चाहिए, हम लोग बांग्ला का मेरे को चाहिए, बांग्ला का मेरे को चाहिए। ये हो गया हम लोग का वादा, हम लोग का पक्का वादा, बांग्ला का मेरे को चाहिए। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य जिस जगह पर लोगों से बात कर रहे हैं, ये पूरब मिदनापुर में नंदीग्राम के पास की चंडीपुर सीट है। ममता बनर्जी को देखने, ममता बनर्जी को सुनने के लिए समूचे पूर्वी मिदनापुर से टीएमसी के कार्यकर्ता यहां आए हैं।
वोटिंग से पहले दीदी को देखकर उनका जोश हाई है। ममता छोड़ के कुछ है नहीं। ये जो भी बता रहा है झूठ बता रहा है, समझ लो झूठ बता रहा है। जो भी बता रहा है झूठ बता रहा है। ममता जी छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं। हमरा शुद्ध महामारी मानुष का चाहिए। लोगों का कहना है कि अम्फान में भी बहुत कुछ किया नहीं। वो गलती बोला नहीं, ठीक नहीं है। वो खुद किया, वो खुद किया, बेईमानी किया। त्रिपुल को ले लिया। जो त्रिपुल होता है ना, त्रिपुल भी वो लिया, सबको लगाता है वो। एक पैसा भी हम लोग को नहीं दिया। वो ये गद्दारी किया, वही शुभेंदु गद्दारी किया। यूथ क्या चाहता है? यूथ क्या चाहता है आप बताइए। महामाटी मानुष हमारे चाहिए एक बार और एक बार कोनो ये नहीं। शुभेंदु अधिकारी एकदम दरकार नहीं हमारे। अच्छा, दीदी जीतेंगी? जिताएंगे, कोशिश करने का करेंगे जीतने के लिए। दीदी का जीत पड़ा है इधर। आ रही है तो आ रहा है। मतलब आप लोगों का कहना है कि खेला तो होगा, भयंकर खेला होगा, भयंकर खेला। ममता जी नंदीग्राम में 2 लाख से ज्यादा वोट में जीतेगी और शुभेंदु का जो हाल है वो बेहाल हो जाएगा। खेला क्या होगा आप लोग बात? खेला होगा, एक पाँव में खेला होगा, एक पाँव में खेला होगा। ममता को टक्कर दे रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के लोकल बॉय हैं। बांग्ला में कहें तो भूमिपुत्र। ममता बंगाल की बेटी होने का दावा करती हैं तो शुभेंदु को नंदीग्राम के लोग दादा के नाम से जानते हैं। शुभेंदु डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए घर घर तक पहुंच रहे हैं। द्वारे द्वारे सरकार का नारा ममता का है, लेकिन नंदीग्राम में फिलहाल शुभेंदु उस पर चल रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं जय श्री राम से लोगों का अभिवादन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम आई, जबकि नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ है। ममता बनर्जी अकेले प्रचार कर रही हैं। शुभेंदु के साथ बीजेपी की चुनावी मशीनरी है। ममता अपने पैर की चोट दिखाती हैं। शुभेंदु को नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पर भरोसा है। चोट के बहाने दीदी ने इमोशनल कार्ड खेला। शुभेंदु कहते हैं दीदी ने नंदीग्राम को बदनाम किया। ममता ने नंदीग्राम का आंदोलन चलाया था। शुभेंदु अधिकारी उस आंदोलन के नायक थे। ममता 5 दिनों में हवा बदलने की कोशिश करेंगी। शुभेंदु को लोकल होने का फायदा मिलेगा। शुभेंदु को पता है कि ममता बनर्जी उनको निपटाने के लिए ही नंदीग्राम आई है। बंगाल की अगली लड़ाई का एपिसेंटर नंदीग्राम जरूर है, लेकिन लड़ाई अकेले नंदीग्राम की नहीं है। पूरब और पश्चिमी मिदनापुर की 17 सीटों पर ममता और शुभेंदु की फाइट का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। नंदीग्राम से जिसकी सुनामी उठेगी वही बांकुड़ा और झारग्राम भी जीतेगा। ममता बनर्जी पूरा के पूरा फ्रस्ट्रेशन में है। हार की डर से ऐसा बात कह रहा है। मोदी जी बंगाल में इतना जोर से प्रचार कर रहा है और इतना भारी भीड़ का इतना जोश है, इसलिए ममता बनर्जी को मालूम हो गया ये मोदी जी बंगाल में जितना बार आएगा भाजपा का सीट इतना ही बढ़ेगा। नंदीग्राम का वोट इक्वेशन किसकी ओर झुकता है इसे भी समझना जरूरी है। कुल वोटर हैं 3 लाख। इनमें शहरी वोटर हैं 3.35%। ग्रामीण वोटर हैं 96.65%। पूरब और पश्चिमी मिदनापुर में वोटों का धर्म कांटा हिंदू वोटों की तरफ झुकता है। मिदनापुर में 85% से ज्यादा हिंदू वोट हैं, लेकिन नंदीग्राम का धर्म कांटा थोड़ा अलग है। यहाँ के 2 वार्ड में से 1 वार्ड मुस्लिम बहुल है, इसलिए यहाँ का धर्म कांटा ममता को सूट करता है। मुस्लिम वोट 30% है, SC/ST वोट 17% है, अन्य हिंदू वोट 53%। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने चुनाव में मंदिर जाने का सिलसिला नंदीग्राम से ही शुरू किया था। यहीं के चुनावी मंच से उन्होंने खुद को ब्राह्मण की बेटी बताया और यहीं से उन्होंने चंडी पाठ शुरू किया। नंदीग्राम में वो लोकल मेला भी जाने लगी है। ममता को हिंदू वोट चाहिए, लेकिन दीदी के लिए मुस्लिम वोट भी जरूरी है। मुस्लिम वोट फट न जाए इसके लिए उन्होंने ओवैसी को टारगेट किया। हैदराबाद থেকে এলো গাই আর সাথে এলো এক বিজেপির তাই। সে এসে আবার সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে। কোথায় ছিলি বাবা? দিল্লিতে যখন দাঙ্গা হলো বসে বসে খেয়েছিস আর 12টা বাজিয়েছিস। উত্তরপ্রদেশে যখন দাঙ্গা হয়েছিল কোথায় ছিল? ভাষণ ছাড়া চেহারা
গুজরাটে যখন দাঙ্গা হয়েছিল কোথায় ছিলি? বাংলায় দাঙ্গা টাঙ্গা হয়নি। বাংলায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্প্রীতি সব আমরা দিয়েছি। আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি ওবিসি আদিবাসী একসাথে কাজ করি। আর আজকে হঠাৎ এসছো সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার জন্য, এদের থেকে সাবধান। नंदीग्राम के महासंग्राम में टेंशन कितना हाई है इसे ममता के नए आरोप से समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री का ताजा आरोप है कि नंदीग्राम में बीजेपी के गुंडे छिपे हैं और उन्होंने पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ की वर्दी खरीदकर अपने घरों में छिपा ली है। चुनाव के दिन नकली वर्दी पहनकर बीजेपी के लोग धांधली करेंगे। बीजेपी का जवाब है कि ममता नंदीग्राम हार रही हैं, इसीलिए ये सब बहाने बना रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज रात 9 बजे जरूर देखिए सचिन वाजे पर एक बहुत बड़ा खुलासा। मुंबई यानी सपनों की नगरी आखिर कैसे झुक गई एक वर्दी वाले के सपनों के आगे? सचिन वाजे, कितना सच, कितनी कहानी, मेरे साथ रात 9 बजे। महाराष्ट्र में दोबारा फुल लॉकडाउन लग सकता है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि अगर लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते तो दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा। पूरे देश में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव अब खतरनाक होती जा रही है और महाराष्ट्र इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक है? होली पर कोरोना विस्फोट रोकने के लिए देश भर में क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और ग्राउंड सिचुएशन क्या कहती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कान्हा जी की नगरी वृंदावन में होली की धूम है और आप देखें कि खूब सारी लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं, लेकिन जो कोरोना है वो लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी। और ऐसे में होली के त्योहार के दिन इतनी भारी भीड़ जो है इस आंकड़े को और बढ़ा सकती है। यहाँ तक मास्क लगा के आए थे हम, उसके बाद यहाँ देखा माहौल रंग का माहौल है पूरा। यहाँ तो रंग है सिर्फ, बाकी बिहारी लाल जी के रंग चल रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोविड की वजह से दिल्ली में मौत हुई है। ऐसे में अब लोगों को इस तरीके से ज्यादा भीड़ वाली जगहों पे आने से भी बचना चाहिए। भक्ति भाव लोग जरूर जाहिर करें, लेकिन उसके साथ साथ कोविड के चलते भी अपना ध्यान रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा खुद को कोविड से बचाया जा सके। और साथ ही साथ आप होली का त्यौहार मनाने को लेकर भी जिस तरीके से डीडीएमए की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, दिल्ली में किसी भी जगह पर कोई भी सार्वजनिक त्यौहार नहीं हो सकता है, होली का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। क्या इस वक्त मैं दादर सब्जी मार्केट में हूँ, सवेरे का वक्त है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही शून्य, बिल्कुल ही जीरो। लोगों ने मास्क जरूर लगाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मास्क है वो चेहरे से नीचे है या नाक से नीचे है। ये है देश में कोविड की ग्राउंड सिचुएशन। किसी को कोरोना का खौफ नहीं, जबकि एक दिन में 62,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 300 से ज्यादा की मौत, हर घंटे 13 लोगों की जान ले रहा है कोरोना। कोरोना की सेकेंड वेव तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 10 दिन में नए केस 30,000 से बढ़कर 62,000 को भी पार कर, जबकि पिछले साल फर्स्ट वेव में नए केस 30,000 से 60,000 पहुंचने में 23 दिन लगे थे। जाहिर है महामारी की सेकेंड वेव पहले से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। वायरस के नए म्यूटेंट जानलेवा हैं। सेकेंड वेव की सबसे खतरनाक बात तो यह है कि पिछले 1 साल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इन्फेक्टेड होने के बावजूद वायरस 3 गुना रफ्तार से फैल रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि देश में करोड़ों लोगों को संक्रमित करने के बाद इस महामारी की रफ्तार धीमी हो जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर 30 से 40% आबादी को कोरोना हो चुका है तो इसके इन्फेक्शन की दर धीमी होनी चाहिए, लेकिन हो इसके उलट रहा है। 5 महीने तक कोविड केस में कमी आने के बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी तो पिछले साल अगस्त सितंबर की पीक को पीछे छोड़ दिया है। सेकेंड वेव की एक और खास बात यह है कि यह कुछ खास राज्यों पर ज्यादा कहर बरपा रही है।
कुल मामलों में से 60% से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र से हैं। केवल 43 दिनों में महाराष्ट्र में कोविड केस 10 गुना बढ़ गए, जबकि फर्स्ट वेव के दौरान केस के 30,000 से 3 लाख पहुंचने में 110 दिन का टाइम लगा था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कोविड केस तेजी से बढ़ने लगे। इनके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल में केस बढ़ने की रफ्तार काफी तेज है। कुल मिलाकर देखें तो 12 राज्यों के 46 जिलों में कोरोना की सेकेंड वेव सबसे ज्यादा है। इन 46 जिलों में से 25 अकेले महाराष्ट्र के हैं। सेकेंड वेव की खास बात यह है कि देश के 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों यूपी, बिहार और बंगाल में इसका असर बहुत कम दिख रहा है। ऐसे में जानकारों की समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या इन राज्यों की जनता ने कोरोना वायरस से ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप कर ली या कोई और बात है। जब तक एक्सपर्ट सेकेंड वेव की इंटेंसिटी की वजह का पता लगाते हैं, तब तक सबको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। रविवार और सोमवार को बैक टू बैक 2 त्योहारों को देखते हेल्थ सेक्रेटरी ने 12 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इसमें कोरोना की सेकेंड वेव रोकने के लिए 5 स्टेप बताए। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग, संक्रमित और संदिग्ध लोगों का आइसोलेशन, कोविड के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना और लोगों का इलाज। शब-ए बारात और होली के त्योहार के लिए राज्य सरकारों ने एक्सटेंसिव गाइडलाइन जारी की है। लोगों को इन सभी निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी गई। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी गई। दिल्ली में होली और शब-ए बारात पर किसी भी सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी गई। मुंबई में भी पब्लिक प्लेस पर होली खेलने और किसी भी प्रोग्राम पर रोक है। नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन होगा। यूपी में भी होली पर हर तरह के जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। बिना इजाजत होली मिलन समारोह भी नहीं किया जा सकता। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी किया गया है। गुजरात में सिर्फ होलिका दहन की इजाजत है। होली के दूसरे आयोजनों पर पाबंदी लगी। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। मध्य प्रदेश में भीड़ इकट्ठा करके होली खेलने पर पाबंदी है। सभी कार्यक्रमों और मेलों पर बैन है। इसके अलावा बिहार में भी पब्लिक प्लेस पर होली पर रोक है। साथ ही होलिका दहन के वक्त भीड़ पर पाबंदी है। पंजाब में होली मिलन के सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। लोगों से घर में होली मनाने की अपील की गई। कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान सबसे चिंताजनक हालत महाराष्ट्र की थी, लेकिन फर्स्ट वेव के दौरान महाराष्ट्र से जहां कुछ मामलों के लगभग 40% केस आ रहे थे, वहीं अब महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा कोविड हॉट स्पॉट बन गया है। देश के कुल मामलों में से 60% से भी ज्यादा महाराष्ट्र से हैं। 25 जिले हॉट स्पॉट बने हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 166 लोगों की जान चली गई। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 6,130 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हो गई। इन डरावने आंकड़ों के बावजूद मुंबई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चौकसी बरतने को राजी नहीं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये मुंबई के 2 बड़े बाजार हैं, मंगलदास मार्केट और दादर मार्केट। यहाँ पर आपको बमुश्किल ही लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते दिखते हैं। मुंबई की मेयर लोगों से हाथ जोड़कर सावधानी बरतने की विनती कर रही है। जनता को तो बार बार हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि खुद को संभालो। बहुत ही कोविड-19 कोरोना का संकट गड़द हो रहा है, डार्क हो रहा है। हम एक दूसरे को संभालते हैं। मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, ये करके हम एक दूसरे को संभालते हैं, तो मुझे लगता है ये टाइम भी जो बुरा है वो निकल जाएगा। कोरोना का खौफ ऐसा है कि नाइट लाइफ के लिए मशहूर मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आपको
मुंबई में एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी सारी चीज़ें बंद मिलेंगी। यानी कि मुंबई जो अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, और पिछले कुछ महीनों से सरकार या बीएमसी कोशिश कर रही थी कि मुंबई का जो जनजीवन है, खास करके नाइट लाइफ, वो पटरी पर आए, वो एक बार फिर थमने वाला है। अगले 15-17 दिनों के लिए थमने वाला है। और अगर उसके बाद भी कोरोना के केसेस कम नहीं हुए तो इससे भी सख्त मेजर्स जो है वो राज्य सरकार मुंबई बीएमसी ले सकती है। ये तस्वीरें मैं आपको दादर की दिखा रहा हूं, और ऐसी तस्वीरें मुंबई के कई सारे इलाकों से, कई सारे मार्केट से सवेरे में, शाम के वक्त देखने को मिलते हैं। मुंबई ही नहीं, राज्य के 5 जिलों में फुल लॉकडाउन तो 4 में पार्शियल लॉकडाउन लगा है। औरंगाबाद, नंदुरबार, जलवा, परभणी और नांदेड़ में फुल लॉकडाउन लगा है। तो लातूर, नागपुर, पुणे और अमरावती में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे कदम इसलिए उठाने पड़े हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 166 लोगों की जान चली गई। यानी महाराष्ट्र में हर घंटे कोरोना से 7 लोगों की जान जा रही है। सेकंड वेव में महाराष्ट्र के लिए राहत की बात बस यही है कि इस बार राज्य का स्वास्थ्य विभाग हालात से निपटने के लिए तैयार है। पिछले साल भर में कोविड से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं निर्माण की गई वो सेकंड वेव में भी काम आ रही है। पिछले साल भर में इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों का जो तजुर्बा हुआ है वो भी काम आ रहा है। फिर भी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कोविड स्पेशल अस्पतालों में 80% से ज़्यादा बेड भरे हुए हैं। इसी वजह से राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 200 की जगह 500 रुपए का जुर्माना होगा। सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए का फाइन लगेगा। पब्लिक प्लेस रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगी। ये नियम सभी होटल और थिएटर्स पर लागू होंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। शादी में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है। दफ्तरों में आधे स्टाफ के साथ काम किया जाएगा। राज्य में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश में भी महामारी की सेकेंड वेव की रफ्तार तेज है। बिगड़ते हालात संभालने के लिए मध्य प्रदेश के 12 शहरों में वीकेंड में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना रिटर्न देखा जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने राजधानी भोपाल के साथ 11 और शहरों को लॉक कर दिया है। राजधानी भोपाल के साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा के साथ साथ उज्जैन, ग्वालियर और नरसिंहपुर, सौसर में भी 32 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। ये लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। भोपाल में ये लॉकडाउन 33 घंटे का होगा, जो शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगेगा। बीते 24 घंटे में अगर हम कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो 2142 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जो 2021 में सबसे ज्यादा हैं। इंदौर में 619 मामले सामने आए हैं। भोपाल में यह आंकड़ा 460 है। कुल 10 मौतें हुई हैं। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो एक महीने में तकरीबन 4 गुना बढ़कर यह पॉजिटिविटी रेट 8.0 हो चुका है। हालात बिगड़ने के बावजूद एमपी में लोग सरकार के निर्देश मानने को तैयार नहीं। जब राजधानी भोपाल में होली और शब बारात में भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई तो हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध करने लगे। लोग मंदिर आते थे, आज जैसे हम पूजन अर्चन कर रहे हैं बंद करके रखें। लोग आते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि इस कोरोना संकट से खुद को भी मुक्ति मिले और देश को भी मुक्ति मिले, पर प्रशासन द्वारा फिर पुनः इस लॉकडाउन की दुविधा में डाल दिया गया है। मेरा यह मानना है कि नियमों का पालन करते हुए खुलने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि लोग ईश्वर से तो आराधना कर सकें इस संकट के समय में। तमाम मजहबी मकामात को बंद करने का जो हुक्म आया है ये ताज्जुब से और समझ से बाला तर है, समझ से बाहर है। जबकि शहर के तमाम बाजार, फैक्ट्रियां, ऑफिस खुल रहे हैं, कोरोना की वजह से उनको नहीं रोका गया है। मजहबी मकामात जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों पर पाबंदी लगाकर कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है। जबकि मजहबी मकामात में अल्लाह ईश्वर से कोरोना खत्म करने की दुआ की जाती है। लिहाजा मस्जिद, मंदिर समेत तमाम मजहबी मकामात को दुआ के लिए हर वक्त खुला रखा जाए, उनको बंद न किया जाए ताकि शहर, सूबे, मुल्क, दुनिया से कोरोना खत्म हो। लोगों की यही जिद सेकेंड वेव की शक्ल में देश पर भारी पड़ रही है।
मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य यूपी में फिलहाल तो कोरोना की सेकेंड वेव का असर नहीं दिख रहा, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते भी लोग नहीं दिख रहे। होली के लिए मशहूर मथुरा में प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन होली खेलने वाले गाइडलाइंस को ठेंगे पर लिए हुए हैं। इस बार जो है कोविड को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, तो आप लोगों को भी क्या डर है भीड़ भाड़ में? क्योंकि नहीं, यहाँ पे वैसा डर वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सेफ्टी के लिए ये डिस्टेंस तो मैडम यहाँ तो नहीं दिख रहा, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पा रहा, मास्क भी नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे है सर, आपका क्या? दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से विकासपुरी से आए हम। अच्छा। यहाँ पे हाँ बिल्कुल, यहाँ तक मास्क लगा के आए थे हम। उसके बाद यहाँ देखा माहौल, रंग का माहौल है पूरा। यहाँ तो रंग है, सिर्फ बाकी बिहारी लाल जी के रंग चल रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भगवान की कृपा है, वो सबको पता है कृपा है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ मेजर्स कर रहे हैं? यहाँ के हम भूल चुके हैं जी, सही बताए तो आप। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपको लगता है कि थोड़ा मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान? हाँ, मास्क हम जेब में रख के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मेंटेन हो ही नहीं सकता जी। इस बारे में जब हमने मथुरा के डीएम नवनीत चहल से सवाल किया तो वो खालिस प्रशासनिक अंदाज में नियम गिनाने लगे। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, वो जो विभिन्न एंट्रेंसेज हैं, चाहे वो विभिन्न मंदिरों को जाने वाली एंट्रेंसेज हैं या विभिन्न आयोजन जो होते हैं उनकी एंट्रेंसेज हैं, वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग और मास्क का वितरण करने की जो गतिविधि है वो संचालित लगातार। कोई नहीं थी आज कोई नहीं थी। मैंने कई मंदिरों में घुमा हूँ मथुरा के, वृंदावन के, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर कहें तो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, इस चीज के ऊपर और सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इन्फोर्समेंट का काम पुलिस विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपील करने के माध्यम से जागरूकता से संबंधित कार्य, और साथ ही साथ लोगों के मन में ये दोबारा से एक विचार लाने का भाव कि अभी कोविड जो है वो खत्म नहीं हुआ, इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। देश के 2 स्टेट गुजरात और पंजाब में भी कोविड-19 की सेकेंड वेव हाहाकारी है। पंजाब में 24 घंटे में 2805 नए केस आए, जबकि 45 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली। पंजाब में कोविड की सेकेंड वेव में लगभग 1/3 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। इसी वजह से पंजाब के 11 शहरों लुधियाना, जलंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, एसबीएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा है। अहमदाबाद और सूरत में सिटी बस सेवा बंद कर दी गई है। वीकेंड पर मॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर बंद रखे जा रहे हैं। सभी शहरों में पार्क और गार्डन बंद कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी एक हफ्ते के भीतर कोविड के नए मामले 500 से बढ़कर 1500 के पार हो गए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। शादी या किसी अन्य समारोह के लिए हॉल की कैपेसिटी के 50% लोग ही शामिल हो सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। खुले और बड़े स्थानों पर 200 लोगों को आने की इजाजत है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है। तमाम गाइडलाइंस अपनी जगह है, लेकिन आप किसी भी मंदिर या मार्केट प्लेस में चले जाएं, कोविड की गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिखता। सरकारें निर्देश जारी करके और नियम बताकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं। वहीं लोग कभी मजबूरी में और कभी लापरवाही में इन नियम कायदों को तोड़ते हैं। नतीजा यह है कि आज देश कोविड की सेकेंड वेव से वाबस्ता है। इसका पीक कब आएगा और महामारी से निजात कब मिलेगी, कहना मुश्किल है। आगे आपको दिखाएंगे एलओसी पर आर्मी के जवानों की दियों वाली होली, एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।